मोदी सरकार और बीजेपी को घेरने का एक ऐसा चक्रव्यूह जो देश के वित्त मंत्री को दागी बताता है। और इस चक्रव्यूह में जेटली को अपने भी मिल रहे हैं जो उन पर हमले कर रहे हैं। चक्रव्यूह में जेटली। आपने घेरा, अपनों ने घेरा, कांग्रेस ने घेरा, जांच ने घेरा। डीडीसीए में घोटाले को लेकर पिछले 7 दिनों में जिस तरह से व्यूह रचना हुई है, उसमें केंद्र में अरुण जेटली हैं और उनको 4 घेरों में इस तरह से घेरा गया है कि जेटली का कोई भी जवाब काम नहीं कर पा रहा। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के दफ्तर पर सीबीआई का छापा पड़ा तो मामला डीडीसीए की फाइलों तक गया और फिर आम आदमी पार्टी के खुलासों के बाद बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद का मोर्चा खुला। फिर संसद में कांग्रेस पार्टी ने मोर्चा खोला और इस बीच में दिल्ली सरकार ने गोपाल सुब्रमण्यम की अगुवाई में जांच आयोग बना दिया। जाहिर है मौजूदा वित्त मंत्री और डीडीसीए के पूर्व अध्यक्ष रहे अरुण जेटली एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसे हैं जहां से निकलने का रास्ता या तो जांच में पाक साफ निकलने से बनता है या फिर अदालत से क्लीन चिट मिलने पर। जेटली का जवाब लोकसभा में आया तो दूसरी तरफ बीजेपी पूरी तरह से अपने नेता के साथ खड़ी हो गई है। मानहानि का मुकदमा करके अरुण जेटली ने एक दांव तो खेला है ताकि वो इस चक्रव्यूह को तोड़ सके, लेकिन लगता नहीं कि इतनी आसानी से जेटली इस चक्रव्यूह से बाहर आ पाएंगे। डीडीसीए में हंगामा जारी है। अरुण जेटली का जवाब सिर्फ इतना है कि आरोप बेबुनियाद हैं। इसी आरोप को लेकर अरुण जेटली अदालत में मुकदमा कर देते हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं का नाम इस मुकदमे में आने के बाद आम आदमी पार्टी और उग्र हो रही है। जेटली के इर्द गिर्द जो डीडीसीए का चक्रव्यूह बना है, उसमें सबसे पहला घेरा है अरविंद केजरीवाल एंड टीम का, यानी आम आदमी पार्टी का, जिसने हाल ही में मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि जेटली को बचाने के लिए डीडीसीए की फाइल की तलाश में सीएम दफ्तर पर छापा मारा गया। कौन सी फाइल ढूंढने के लिए आए हैं सीबीआई वाले? डीडीसीए के अंदर जितना भ्रष्टाचार हुआ है अरुण जेटली के रहते हुए, उसकी मैंने जांच कमेटी बिठाई थी, उसकी रिपोर्ट आ गई है और उसके ऊपर अब कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठने वाला था जिसकी फाइल मेरे दफ्तर के अंदर है। उनको अरुण जेटली जी की फाइल ढूंढने के लिए आए थे। आम आदमी पार्टी ने 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अरुण जेटली पर डीडीसीए में घोटाले के आरोप लगाए। यहां से पहले घेरे के लिए व्यूह रचना शुरू हो चुकी थी। दिल्ली में क्रिकेट स्टेडियम बनाने के घोटाले के साथ आम आदमी पार्टी ने 5 सवाल किए और इन सब को लेकर अरुण जेटली पहुंच गए अदालत में। अरुण जेटली ने किया मानहानि का मुकदमा, सिविल और क्रिमिनल मानहानि का मुकदमा। केजरीवाल के साथ दूसरे आप नेताओं पर मुकदमा। चक्रव्यूह के पहले घेरे को तोड़ने के लिए अरुण जेटली ने सीधे कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के नेताओं पर मानहानि का मुकदमा दर्ज किया। 15 दिसंबर से 20 दिसंबर कल तक की जो जितने भी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और आपके जितने ये अक्यूज हैं, इनके सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, ट्विटर अकाउंट जो मीडिया में आई है, जनरली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रेस में, उसको मद्देनजर उनकी सारी एविडेंस रखी गई है और उसको मद्देनजर रखते हुए डिफेमेशन का केस बनाया गया। कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा तो ये अरुण जेटली के साथ बीजेपी का पूरा एक खेमा साथ खड़ा दिखा, जो जेटली के साथ अदालत में भी खड़ा रहा। अरविंद केजरीवाल जी ने, जिसने राजनीति को निम्न स्तर पर पहुंचा दिया है और जिस तरीके के उन्होंने अनर्गल आरोप लगाए हैं, उस पर हर तरीके से जवाब देने की आवश्यकता है। आज कोर्ट के माध्यम से, कानून के माध्यम से हमने करने का प्रयास किया है और हम अरुण जेटली जी के साथ पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। ये बहुत बेबुनियादी बातों पे लांछन लगाना बहुत निंदनीय है। आज अरुण जी के साथ हम सब खड़े हैं। अरुण जी जैसे स्वच्छ व्यक्तित्व पे, सामाजिक जीवन पे, जिनके एक लंबी इतिहास है, ये सब हम लोगों को कष्ट दिया है। इसीलिए हम आए थे आज अरुण जी के साथ, उनकी साथ अपना समर्थन जताने के लिए, अपनी नैतिक
ताकत दिखाने के लिए। एक बहुत बड़े नेता है नितिन गडकरी जी, उनके बारे में कुछ बोला था और फिर बाद में पता चला कि ये सब मनगढ़ंत था, उसमें कुछ भी नहीं निकला। ये आज भी उनका ऐसा ही हश्र होना है। एक तरफ जेटली अदालत में चक्रव्यूह के पहले घेरे को तोड़ने के लिए पहुंचे तो घेरे के दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी मजबूती से खड़ी है। एक तरफ आम आदमी पार्टी अदालत में उनकी भी बात सुनी जाए इसकी गुजारिश करते हैं, तो दूसरी तरफ अरुण जेटली और मोदी सरकार तक को घेरने की कोशिश की जा रही है। अदालत में अब अगली तारीख लग चुकी है। 5 जनवरी को मामले की सुनवाई होगी, जब अरुण जेटली अपना बयान भी अदालत में दर्ज कराएंगे। लेकिन इस बीच में आम आदमी पार्टी का हमला लगातार जेटली पर जारी है। देखिए, ये देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि जिन मंत्रियों को अपने मंत्रालय में बैठकर सरकार का काम करना चाहिए, जनता का काम करना चाहिए, वो एक भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए केस दर्ज कराने के लिए आ रहे हैं। ये वाकई बड़ा दुर्भाग्य की बात है। लेकिन ये वो पार्टी है जिसने मध्य प्रदेश के अंदर व्यापम का घोटाला किया और जिन जिन लोगों ने घोटाला उजागर करने की कोशिश की, उनके एक के बाद एक कत्ल हुए। ये बंगारू लक्ष्मण की पार्टी है, ये दिलीप सिंह जूदेव की पार्टी है, ये येदुरप्पा की पार्टी है, ये ताबूत का घोटाला करने वालों की पार्टी है। इस लड़ाई में कहीं से भी पीछे हटने वाले नहीं है। कानूनी लड़ाई लड़नी होगी वो लड़ेंगे, सड़क की लड़ाई लड़नी होगी वो लड़ेंगे। जिस तरह से भी ये सरकार और इस सरकार में बैठे मंत्री अरुण जेटली जी लड़ना चाहेंगे लड़ेंगे। फिर हम दोहरा रहे हैं, जब तक खजाना मंत्री अपने पद पे बने रहेंगे तब तक इस खजाने की लूट की निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। उनको तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। अरुण जेटली के लिए चक्रव्यूह का पहला घेरा ही तोड़ना भी मुश्किल दिख रहा है, जिसमें आपके नेता घोटालों के आरोपों के साथ साथ सियासी हथियार लिए खड़े हैं, जबकि दूसरा घेरा नरम जरूर हुआ है लेकिन कमजोर नहीं। जिस चक्रव्यूह में अरुण जेटली फंसे हैं, उसका दूसरा घेरा ऐसा है जहां अपनों से ही वित्त मंत्री का सामना हो रहा है। एक ही पार्टी के नेता होने के नाते कीर्ति आजाद थोड़े नरम तो दिखते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी आवाज बुलंद है और ये अरुण जेटली के लिए बड़ी मुश्किल खड़ा कर सकता है। कीर्ति आजाद ने पार्टी के भारी दबाव के बावजूद रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और डीडीसीए के घोटाले को लेकर वीडियो के जरिए अरुण जेटली पर हमला किया। चक्रव्यूह में घिरे जेटली के लिए अपनों का ये घेरा मुसीबत बन सकता है। अरुण जेटली का चक्रव्यूह में फंसना मोदी सरकार के लिए चुनौती है। एक ओर जहां पार्टी स्तर पर बीजेपी अरुण जेटली के साथ नजर आती है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी के ही सांसद कीर्ति आजाद ने मोर्चा खोल रखा है। इससे सरकार और पार्टी दोनों पर सवाल खड़े होते हैं। अरुण जेटली ने चक्रव्यूह का पहला घेरा तोड़ने के लिए जब मानहानि का केस दायर किया, तो उसके बाद अगला घेरा बना चुके कीर्ति आजाद ने ट्विटर के जरिए जिस तरह से जेटली को चुनौती दी, वो इस व्यू रचना को और दिलचस्प बना देता है। कीर्ति ने जेटली का नाम लेते हुए कहा कि हेलो डियर अरुण जेटली, हम पर मानहानि का केस कर रहे हो ना, प्लीज करो ना, निषेधाज्ञा ना लो, अभिव्यक्ति की आजादी का मुंह ना बंद करो। मेरा नाम क्यों हटा दिया अरुण जेटली जी? आपने तो मेरे लेटर्स दिखाए थे, मुझ पर करो ना केस, रजिस्टर्ड पोस्ट से मैंने भेजे थे। कीर्ति का ये ट्वीट बताता है कि वो खुले तौर पर अरुण जेटली को चुनौती दे रहे हैं और मानहानि का केस करने की चुनौती देने वालों में कीर्ति के साथ ललित मोदी भी लग गए, जिनका कहना है कि सबसे पहले तो उन्होंने आरोप लगाए थे, तो उन पर केस होना चाहिए। दूसरे घेरे ने संसद तक में अरुण जेटली पर हमले किए। लोकसभा में हालांकि कीर्ति आजाद थोड़ा आज शांत दिखे, लेकिन उनके सवाल और आरोप अब भी खड़े हैं। ये भी एक तरह से जेटली के खिलाफ मोर्चाबंदी ही तो है। अरुण जेटली जी को मैं बहुत आदर करता हूं भाई, रिस्पेक्टेबल आदमी हैं, उन्होंने अपनी बात को रखा है, तो उसमें क्या कहूं? नहीं, जैसे उन्होंने कहा कि इसमें कोई गबन नहीं है, आप कहते हैं गबन है। नहीं, देखिए ऐसा है तथाकथित, देखिए जब वो आईपीएल इंजीनियर्स प्राइवेट इंडिया लिमिटेड तक की बात है, 57 करोड़ 24 से 57 हो गया, एक टियर आगे बढ़ा, 36 होने चाहिए थे 24 से, लेकिन 57 हो गए। तो वह भी खोज का एक विषय है कि उसके अंदर भी लोगों ने जो डीडीसी के मेंबर्स थे उनको कॉन्ट्रैक्ट सब कॉन्ट्रैक्ट दे दिए, तो उससे भी देखने की आवश्यकता है। अगर धर्मशाला जैसी जगह में स्टेडियम 30 करोड़ तक में, 25-30 करोड़ तक में बन सकता है, तो फिर और जहां पर सामान ले जाना इतना मुश्किल है, तो यहाँ 114 करोड़ है, तो देख लेंगे ना, जो 900 करोड़ वाले गए ना जेल, तब 114 करोड़ में भी देख लेंगे, इसमें क्या है। हालांकि बीजेपी की ओर से लगातार कीर्ति आजाद को झूठा करार दिया जा रहा है, उनके आरोपों को बेबुनियाद कहा जा रहा है, लेकिन पार्टी किसी तरह की कार्रवाई नहीं कर रही है।
इस तरह से झूठ के झाड़ पे खड़े होकर के जो लोग झुंझुना बजाते हैं, उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि इस तरह के झुंझुने बजने से पहले टूट जाते हैं। अरुण जेटली ने आम आदमी पार्टी से लेकर कीर्ति आजाद तक यानी चक्रव्यूह के पहले और दूसरे घेरे को जवाब देने की कोशिश की, लेकिन लोकसभा में जब वो बोल रहे थे तो उनके निशाने पर तीसरा घेरा था, यानी कांग्रेस का, जिसने संसद में सबसे नया मोर्चा जेटली के खिलाफ खोला है। जेटली जिस चक्रव्यूह में फंसे हैं उसका तीसरा घेरा आज ही बना है, जिसमें कीर्ति आजाद के कंधे पर बंदूक रखकर जेटली की ओर निशाना साधा गया है। हालांकि जेटली ने कांग्रेस का जवाब उन पर आरोप मढ़ कर दिया। राम मंदिर के लिए आए नए पत्थर, अयोध्या में फिर वही सियासी बयान। वहाँ पर कोई ऐसा काम नहीं करने देना चाहिए कि जिससे वहाँ पर सांप्रदायिक तनाव पैदा हो। इनका कोई भरोसा नहीं है, राजनीतिक लाभ लेने के लिए वो किसी भी सीमा तक जाते हैं। फिर याद आए राम। देखिए आज रात 11:30 पर। आपका साधारण टैंक दे लगातार प्रॉब्लम, तो प्लम्बर के साथ ऐसा करीबी रिश्ता जुड़ेगा ही। ले आइए सिंटेक्स का ट्रिपल लेयर्ड वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। सिंटेक्स, वी मेक सेंस। राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से 7 RCR तक नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सर, रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगी न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। एक शहर जो हर सपने को देता है उड़ान। लोकल की पटरियों पर डोलती जिंदगी का उफान। यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल। जहाँ अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग। ना सोता है ये शहर, ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं, आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जेटली के लिए चक्रव्यूह में जो तीसरा घेरा है वो एक ऐसा घेरा है जो काफी समय से ताक में था कि वो मोदी के दाहिने हाथ पर हमला कर सके। कांग्रेस का एक घेरा संसद में जेटली को घेर रहा है। Who is sending? Honorable Finance Minister.
संसद में डीडीसीए पर मोर्चा खोला कांग्रेस ने। विंडर पर डे ₹5,000 फॉर पूजा की ताली रेंट। पहले राज्यसभा में हंगामा हुआ तो अरुण जेटली खड़े हुए और बोले कि जवाब देने को तैयार हूं। If they have any statement to make, please make a statement. I'll answer it right now. राज्यसभा के बाद अरुण जेटली पर हमला बोला गया लोकसभा में। डीडीसीए दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन कांग्रेस की ओर से केसी वेणुगोपाल ने कीर्ति आजाद के खुलासे का हवाला देते हुए जेटली पर न सिर्फ हमला बोला बल्कि उन पर जांच गठित करने की मांग भी रख दी। We can also see from the video that Arun Jaitley retorting angrily to Kirti Azad ji and pointing out Azad ji. If you put वो मौजूद है, वो बोलेंगे, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। If you put criminal charges against my colleagues, it is my duty to defend them. Who is telling? Honorable Finance Minister. Honorable Finance Minister saying it is my duty to defend the offenders. What does it mean, sir? Madam, what does it mean? It is very clear that Arun Jaitley ji is well aware of the fact, and there is a serious allegation he is also involved in this scam. He is also involved in scam. Therefore, we are demanding a joint parliamentary committee inquiry. डीडीसीए के मुद्दे पर राज्यसभा कई बार स्थगित हुई। वहीं लोकसभा में कांग्रेस ने जबरदस्त हंगामा किया और वित्त मंत्री अरुण जेटली के इस्तीफे की मांग की। हालांकि अरुण जेटली ने जवाब देकर के इस चक्रव्यूह को तोड़ने की पूरी कोशिश की। वेणुगोपाल के आरोपों को लेकर अरुण जेटली के पास जैसे कोई जवाब नहीं था, लेकिन तीसरे घेरे से भिड़ना जरूरी था, लिहाजा अरुण जेटली ने हमले का जवाब हमले से दिया। 114 करोड़ रुपए में 42,000 की क्षमता का एक स्टेडियम बना। जब ये पार्टी पावर में थी तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का रेनोवेशन 900 करोड़ रुपए में किया। जब कांग्रेस पार्टी पावर में थी तो 14,000 की कैपेसिटी के नेशनल स्टेडियम ध्यानचंद स्टेडियम का रेनोवेशन 600 करोड़ रुपए में किया। यहाँ ब्रांड न्यू स्टेडियम 114 करोड़ रुपए में बच गया और उसको ये अपने आप में गलत मानते हैं। किसी एसएफआईओ ने ये रिपोर्ट नहीं दी कि ये खर्चा गलत हुआ। एसएफआईओ ने इस पूरे खर्चे को स्वीकार किया और इस विषय पर कोई फाइटिंग नहीं दी। ये सारा आरोप बेबुनियाद है, एकदम अपने आप में गलत है। मुझे केवल इतना ही कहना है। इस चक्रव्यूह को तोड़ने की कोशिश में लगे अरुण जेटली की मुसीबत यह है कि उन्हीं की पार्टी के सांसद कीर्ति आजाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एंटी करप्शन मिशन का सहारा लेकर के उन पर बार बार हमले कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वह कांग्रेस को सुझाव भी दे रहे हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि 114 करोड़ में ये स्टेडियम बना और 900 करोड़ में रेनोवेशन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम या यहाँ पर हुआ था। जिन लोगों ने उतने में की, उनका जो हश्र हो रहा है वो तो सब हम लोग कोई देख रहे हैं। लेकिन मैं माननीय सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि एसएफआईओ ने जो किया था वह एक सिविल था। अभी हमारी सरकार पूरी तरीके से इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ रही है, और यदि न लड़ रही होती तो हमारी सरकार ने 23 अक्टूबर को सीबीआई का नोटिस डीडीसीए को 2008 से लेकर 2013 तक न दिया होता, जिसमें जितनी भी गड़बड़ियां और क्रिमिनल है वो सारे मामले सामने आएंगे, जिसमें आईपीएल और इन बॉक्सेस का भी मामला है। और उस समय अध्यक्ष 2008 से 2013 तक में तो सामने आ ही जाएगा मामला, क्या है क्या नहीं है। मेरे ख्याल से इनको मांग करनी चाहिए कि टाइम बाउंड हो, सीबीआई के ऊपर एसआईटी लग करके बैठ करके उसको दिखवाए और 3 महीने 4 महीने के अंदर सामने आ जाए। अब कांग्रेस ने इस मुद्दे पर जो मूड दिखाया है वो मामले को आरोप प्रत्यारोप के दौर में तो ले जाता है, लेकिन जिस कांग्रेस के पास मुद्दों की कमी थी उसे अब कम से कम मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने का मौका मिल गया है। चक्रव्यूह का तीसरा घेरा अगर सियासी है तो चौथा और आखिरी घेरा सियासत से प्रेरित यह आयोग है जो डीडीसीए के भ्रष्टाचार की छानबीन कर रहा है, और यही आयोग कहीं न कहीं अरुण जेटली को घेरता भी है। कैमरामैन सतीश सिंह के साथ सुधाकर द्विवेदी, लाइव इंडिया, दिल्ली।
आम आदमी पार्टी से लेकर कीर्ति आजाद तक के हमलों के बीच में डीडीसीए का घोटाला जिस तरह का चक्रव्यूह अरुण जेटली के लिए तैयार करता है, उसमें जेटली के कार्यकाल में जिस तरह की गड़बड़ियों और फर्जीवाड़े के आरोप लग रहे हैं, उसके लिए दिल्ली सरकार ने एक जांच आयोग गठित कर दी है। डीडीसीए में हुई वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए दिल्ली सरकार ने एक आयोग का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता पूर्व सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम करेंगे। पूर्व सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में गठित इस जांच आयोग को अब जेटली के 13 साल के डीडीसीए के कार्यकाल की जांच करनी है। इसी कार्यकाल को लेकर आरोप लगाए गए हैं कि स्टेडियम निर्माण में धांधली की गई। खर्च के 57 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड तो है, लेकिन बाकी के 57 करोड़ रुपयों का रिकॉर्ड नहीं है। 14 फर्जी कंपनियों को टेंडर दिए गए, मनोरंजन कर की चोरी की गई, फर्जी बिलों का भुगतान किया गया। ये वो आरोप है जिसे आम आदमी पार्टी और कीर्ति आजाद ने उजागर किया है। हालांकि इससे पहले ही दिल्ली सरकार ने सालों से डीडीसीए पर लग रहे आरोपों की जांच के लिए एक पैनल का गठन किया था। इसके पहले 12 नवंबर को केजरीवाल सरकार ने डीडीसीए में हुई धांधली को लेकर 3 सदस्यीय पैनल का गठन किया था, जिसकी अगुवाई की सतर्कता विभाग के प्रधान सचिव चेतन गांधी ने। चेतन सांघी की ही रिपोर्ट थी, जिसे लेकर अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए बोला था कि उनके कार्यालय पर सीबीआई का छापा इसी फाइल के लिए मारा गया जिसमें जेटली जी फंस रहे हैं। राकेश कुमार सिंह, लाइव इंडिया, दिल्ली। जेटली पर जंग जारी है। एक तरफ जेटली चक्रव्यूह के घेरे को तोड़ने की कोशिश में है, तो दूसरी तरफ हर घेरा जेटली पर लगातार हमले कर रहा है। हालांकि जेटली को सरकार और पार्टी दोनों का साथ मिल रहा है, लेकिन आगे जाकर क्या कहानी लिखी जाएगी कहना मुश्किल है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। राम मंदिर के लिए आए नए पत्थर। अयोध्या में फिर वही सियासी बयान। वहाँ पर कोई ऐसा काम नहीं करने देना चाहिए कि जिससे वहाँ पर सांप्रदायिक तनाव पैदा हो जाए। इसका कोई भरोसा नहीं है। राजनीतिक लाभ लेने के लिए वो किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। फिर याद आए राम। देखिए आज रात 11:30 पर। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूँ। आपके सवाल, आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें। हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। एक शहर जो हर सपने को देता है उड़ान। लोकल की पटरियों पर डोलती जिंदगी का उफान। यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल। जहां अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग। ना सोता है ये शहर, ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं। आपके सवाल, आपकी आवाज बनकर।
लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से 7 RCR तक नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सर, रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगे न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। मुझे सीधा जवाब चाहिए। फैसला कराना हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है। मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? जिम्मेदारी तो आपकी सरकार की भी है ना, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। एक शहर जो हर सपने को देता है उड़ान। लोकल की पटरियों पर डोलती जिंदगी का उफान। यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल। जहां अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग। ना सोता है ये शहर, ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम। कोर्ट पहुंची डीडीसीए की जंग। जेटली ने केजरीवाल पर किया मानहानि का केस। केजरी का पलटवार, मुकदमे से न डराएं जेटली। केजरीवाल का केस लड़ेंगे राम जेठमलानी। डीडीसीए पर संसद में भी संग्राम। जेटली ने सभी आरोपों को बताया बेबुनियाद। कीर्ति आजाद ने कहा सीबीआई तो कांग्रेस ने जेपीसी जांच की रखी मांग। कीर्ति की बगावत से बीजेपी परेशान। जेटली के बचाव में उतरे अमित शाह का आरोपों से जेटली का वास्ता नहीं। वेंकैया का बयान, आजाद का पार्टी ने लिया है संज्ञान। सुप्रीम कोर्ट का निर्भया के नाबालिग कातिल की रिहाई पर रोक से इनकार। रिहाई के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। दबाव में आई सियासी जमात। कल बिल पर राज्यसभा में विचार। फिर गरमाया राम मंदिर का मुद्दा। वीएचपी ने मंगाए 2 ट्रक पत्थर। अयोध्या में किया शिला पूजन। उमा भारती का ऐलान, आंदोलन में फिर से शामिल होने को तैयार। कार फार्मूले पर केजरीवाल ने पीएम से मांगा सहयोग। पत्र लिखकर कहा मंत्रियों और अफसरों को दे कारपूलिंग की सलाह। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री के विवादित बोल, कहा नशा नहीं है, दवा है शराब। जब तक कंपनियों को मिलेगा लाइसेंस तब तक शराब को नशा मानने से किया इनकार। और रोहतक कोर्ट ने 7 दोषियों को सुनाई फांसी की सजा। नेपाली युवती से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में मिली सजा। इसी साल 4 फरवरी को बहुअकबरपुर के पास खेतों में मिला था शव।
नमस्कार, लाइव इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं सुजाता और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अरुण जेटली और केजरीवाल में छिड़ी जंग की। डीडीसीए को लेकर जारी सियासी रार अब कोर्ट के दरवाजे पर जा पहुंची है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल समेत 6 आप नेताओं को कोर्ट में घसीट लिया है। हालांकि इसे बेपरवाह